जीवन से मरना भला, जो मर जाने कोय, मरने पहले जो मरे तो अजर अमर होए। हमारे साथ आगे क्या होने वाला है इस विषय में आपको बता रहा हूं। साथ संगत से विनती है कि सभी लोग ध्यान से सत्संग को सुने। 10 मिनट 15 मिनट के लिए सत्संग के साथ जुड़ें और अंत तक सुनने की कोशिश करें। देखो, यदि मैं मर जाता तो मैं आपको मरने के विषय में समझा सकता था कि मरने के बाद ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं। यदि मैं संतों महात्माओं की किसी वाणी की व्याख्या करने लगूं तो जैसे उन्होंने वाणी कही मैं आपको उस विषय में समझा सकता हूं। जैसे कबीर साहब ने कहा कि जीवन से मरना भला है, और वो मरना कोई कोई जानता है, और जो इस तरह मरने लगता है उसे बार बार मरने और जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मरने की बात कहें तो हमने देखा है कई लोग ऐसी मृत्यु मरते हैं कि वो मरे हुए लेटे होते हैं, लेकिन अभी लगता है कि उठकर आपसे बात करने लगेंगे, आपको लगेगा ही नहीं वो मरे हुए हैं। कई लोग ऐसे मरते हैं कि उनकी आंखें और मुंह फटा रह जाता है। कई लोग ऐसे मरते हैं कि उनकी नीचे की इंद्रियों से मल निकल जाता है। और कई लोग ऐसे मरते हैं कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि आज उनकी मृत्यु होने वाली है, और वो उससे पहले ही मृत्यु का उत्सव मनाने लगते हैं। देखो, मैं कई वर्षों से नाम की भजन बंदगी कर रहा हूं। मेरा यही रोज प्रयत्न रहता है कि मैं अधिक से अधिक नाम जप करूं, और मैं हर वक्त अपने समय को बचाता हूं कि बेमतलब की बातों से मेरा समय व्यर्थ होने से बचे और मैं नाम की भजन बंदगी करूं। लोगों के साथ खड़ा होता हूं, फिर भी अपना नाम जपता रहता हूं। काम करता हूं, नाम जपता रहता हूं। बेमतलब मैं किसी के साथ नहीं उलझता, और ना ही उलझना चाहता हूं, और ना ही कुछ साबित करना चाहता हूं कि मैं कुछ हूं। लेकिन बता रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि अगर मैं नाम की भजन बंदगी अधिक से अधिक कर सकता हूं दिन में, तो आप भी कर सकते हैं। और देखो, मौत जैसा सच हम सभी झुठला रहे हैं, लेकिन मौत तो हमें फिर भी आएगी ही। मौत का संबंध हमारे कर्मों के परिणाम से है। जैसे हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमारी मृत्यु तक आता है। चाहे वो हमने आज कर्म कर रखे हो या बहुत पहले कर रखे हो, उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हमारी मृत्यु का लेखा जोखा यमराज के हाथ में होता है, और यमराज हमारे कर्मों को देखता है कि हमने कैसे कर्म कर रखे हैं। उसी हिसाब से वो हमें मृत्यु प्रदान करते हैं। वो हम पर कोड़े मारते हैं, और कोड़े मारकर हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा को निकाल लेते हैं, और उसी हिसाब से हमारी मृत्यु होती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? संत दरिया साहिब ने एक वाणी में समझाया है, टेर टेर बहु बचन कही, बहुविध कहो पुकार, धर्म राय कागज देखें, दीन है कोड़न की मार। वो कहते हैं कि मैं सबसे अनेक बार टेर टेर कर, यानी ऊंची आवाज में कह देता हूं कि यमराज हमारे कर्मों का हिसाब देखता है, और फिर उसी हिसाब से हमें कोड़ों की मार पड़ती है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना। हम कई वर्षों से नाम जप कर रहे हैं। एक हमने समय बनाया हुआ है कि सुबह उठकर इस समय हम नाम जपते हैं। हमारा अभ्यास बन चुका है कि हमें चाहे कोई जगाए या ना जगाए, हमारी आंख उस समय खुल जाती है, और हम बिस्तर छोड़ देते हैं, हाथ पैर धोए और उठकर नाम की भजन बंदगी करने लग गए। घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा हमारा अभ्यास बना हुआ है। दिन में भी हम नाम जप करते हैं, अधिक से अधिक अपने आप को नाम के साथ जोड़ के रखते हैं, और यही कोशिश रहती है कि रात्रि में सोने से पहले भी अपनी बैठक पर बैठने के बाद ही सोएं, और सोते सोते भी नाम जप करते हुए ही सोते हैं। अब थोड़ा और ध्यान दो, जब हम सुबह की बैठक पर बैठते हैं तो हमारा अंदर पहले ही माहौल बना होता है। 2 घंटे की बैठक पर बैठे तो ऐसा नहीं है कि 1.5 से पौना 2 घंटा यही करते रहे कि ध्यान हटाते रहे नीचे से ऊपर की ओर, और फिर वो नीचे गिर गया, फिर नीचे से ऊपर की ओर ले गए, फिर ख्याल संसार की शक्लों पदार्थों के चिंतन में लग गया। भाई, दिन से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, रात्रि में भी प्रैक्टिस करते हुए ही सोए हैं, और कई वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे अंदर की जो तैयारी है वो पूरी है।
अब जो हम चर्चा कर रहे थे मरने को लेकर कि भाई कैसे जीते जी मरा जाता है, अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो हम रोज रोज सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु के स्वरूप के साथ जब हमारा ध्यान जुड़ जाता है तब हम अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करते हैं। फिर कई बार ऐसा भी अनुभव करते हैं कि हमारा ख्याल शरीर से बाहर की ओर जा रहा है, और कई बार ऐसा भी अनुभव करते हैं कि वो बहुत दूर निकल गया है, और फिर कई बार ऐसा भी अनुभव करते हैं कि वो इतनी दूर निकल गया है कि अब वो वापस नहीं लौटेगा। और एकाएक ऐसा भी अनुभूति होती है कि सारे शरीर के अंदर फुरफुरी आ जाती है और वो चेतना अंदर आ गई। अब वो अंदर है या बाहर है हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हम इतना ध्यान में लीन हो जाते हैं कि हमें इसका पता ही नहीं चलता कि हम हैं यहां पर या नहीं हैं। अब मैं मृत्यु को लेकर भी यही कह सकता हूं कि भाई जो वजन बंदगी करता है, जिसने शब्द के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, उसकी मृत्यु ऐसी ही होती होगी कि धर्मराज आए, यमराज आए, उनके दूत आए, उन्होंने कोड़ा फेंका और हमारे शरीर के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है उसको उन्होंने उस कोड़े से लपेटा और बाहर खींच लिया। हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो शरीर के जिस हिस्से से निकल रही है, वो शरीर का हिस्सा सहस्त्रदल कवल यानी कि दोनों आंखों के मध्य का ही होता है। दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सारी जिंदगी यही अभ्यास किया है कि अपने ख्याल को इस सहस्त्रदल कवल पर यानी आज्ञा चक्र पर समेट के रखा है। मतलब बहुत साफ सुथरा है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यमराज आए और हमारी मृत्यु के समय उन्होंने जो पाश फेंका जाता है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, उसे निकालने के लिए जो उनके हाथ में पाश या कोड़ा दिखाया जाता है उसे फेंका जाता है। वो फेंका गया और हमारे शरीर से आत्मा निकली, तो वो आंखों के जरिए नहीं, मुंह के जरिए नहीं, कानों के जरिए नहीं, नीचे की इंद्रियों के जरिए नहीं, आंखों के मध्य यानी कि सहस्त्रदल कवल, इस सहस्त्रदल कवल से ही हमारी आत्मा निकल जाती है और वो पलटकर देखती है इस शरीर को, इस शरीर को देखती है। जो भी वहां उपस्थित है उस समय आत्मा पलटकर एक बार सब कुछ देखती है और सुखद अनुभव करते हुए, मैं कहता हूं आत्मा मन ही मन शांति महसूस करते हुए यहां से धर्मराज या यमराज के साथ चली जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। ये हुई वो मृत्यु जिसे रोज जीते जी मरने का अभ्यास कहते हैं। अब उस मृत्यु की बात करते हैं जब मरते वक्त लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह फटा रह जाता है, शरीर की बड़ी दुर्गति होती है। भाई ये वो अवस्था होती है जब यमराज अपना पाश फेंकते हैं और वो हमारी आत्मा को बांध लेता है। तब आत्मा बाहर नहीं आना चाहती, वो अंदर छटपटाती है, वो बाहर नहीं निकलना चाहती, वो अंदर छटपटाती है। तो आपने अनुभव किया होगा किस तरह व्यक्ति मरते वक्त हिलता है, चिल्लाता है, उठ के बैठ जाता है, हाथ पैर पटकता है, लेकिन फिर भी यमराज के पास से वो बचती नहीं आत्मा, वो फिर भी बाहर निकाल लेते हैं। और जब वो निकलती है तो भाई वो मुंह के रास्ते से भी निकल सकती है, आंखों के रास्ते से भी निकल सकती है, किसी अन्य इंद्रिय के द्वार से निकल सकती है। और जब वो निकलती है तब हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यानी जिस द्वार से आत्मा निकलती है उस आत्मा के निकलने का द्वार की दुर्गति हो जाती है। वो मृत्यु भयानक होती है। और जब आत्मा वो शरीर से निकलती है तो निकलते वक्त भी वो छटपटाती है, बाहर आने के बाद भी वो दुख महसूस करती है, हाय हाय करती है। जब वो पलट कर देखती है तो वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, और जो कुछ सामने है पलक झपकते ही सारा कुछ उसके सामने आ जाता है और वो चीखते चिल्लाते हुए यहां से चली जाती है। बनता कुछ नहीं। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। एक तरफ वो मृत्यु है जिसे देखकर हम डर जाते हैं, और एक वो मृत्यु है जब व्यक्ति मरने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो शांत पड़ा है और हम
अभी उससे बोले वो उठ के खड़ा हो जाएगा। तो भाई ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं, तो भाई ये सिर्फ अनुभव है। आप सुमिरन ध्यान भजन रोज रोज करो, आपको ऐसा ही अनुभव होगा कि जैसे अभी इसी समय यमराज आए कहें चलो, तो हम चलने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हैं, ना हम शरीर से बंधे हुए हैं, ना हमने जो इकट्ठा किया उन किसी भी सामान से हम जुड़े हुए हैं, ना ही किसी रिश्ते नाते से जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हुए हैं तो भाई गुरु के शब्द से जुड़े हुए हैं। मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यमराज हमारे पास जरूर आते होंगे, लेकिन उन्हें अपना पाश फेंकने की जरूरत नहीं होती होगी। वो जैसे ही आए और उनके आने की आहट आत्मा को मिलती होगी, आत्मा स्वयं खड़ी होकर शरीर से इसी सहस्त्रदल कवल से बाहर आ जाती है। तो भाई ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि देखो हम जाने अनजाने बहुत से लोगों का दिल दुखाते हैं, तो भाई हमें इसका हिसाब किताब देना होगा। लेकिन यदि हम नामधारी हैं, हमें ज्ञान है, उसके बाद भी हम ऐसा करते हैं, चोरी करते हैं, लंपटगिरी करते हैं, दूसरों की संपत्ति हड़प करना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, दूसरों का गला काटते हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, इन सब चीजों का हमें हिसाब किताब उन लोगों से अधिक देना पड़ता है जो लोग निगुरे हैं। आप इसे ऐसा जान लीजिए जैसे कोई कानून का वाकिफकार है, माना कोई जज है जो सबका निर्णय सुनाता है, उनके कर्मों के हिसाब से उसे सजा देता है, और यदि वही पाप करने लगे तो फिर उसके पापों का जो हिसाब किताब है उन लोगों से ज्यादा बनता है, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा किया। अब आप समझिए हम कैसी मृत्यु मरना चाहते हैं। पैसे तो मरना कोई नहीं चाहता भाई, लेकिन मरना तो पड़ेगा, ये अटल सत्य है। और हम लोग इस मौत को झुटलाए जा रहे हैं। देखो जीवन, आप सोचते हैं हम गाड़ी बंगला ये सब इकट्ठा कर लिया, ये सब हमारे साथ जाने वाला है। आप सब जानते हैं कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, लेकिन हमारे शरीर की ऐसी दुर्गति हो कि हमारी आत्मा को फिर से 84 का हिस्सा बनना पड़े, तो क्या आप ऐसी मौत मरना चाहेंगे? आपके इस शरीर को तो चलो जला दिया, दफना दिया, अगली बार जब आपकी आत्मा इस पृथ्वी पर आई उसे कौवे की योनि मिली, अजगर की योनि मिली, किसी पशु पक्षी की योनि मिली। बताइए क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? ऐसा शरीर आप प्राप्त करना चाहेंगे? इसीलिए कहता हूं कि नाम की भजन बंदगी करो। देखो दुनिया आपको डरा के मृत्यु के हिसाब से आपसे बहुत सारे इंश्योरेंस करा लेती है, उससे उनका फायदा होता है और लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। आप भी समझते हैं कि हाँ भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा, आप ऐसा ही सोचते हैं। अगर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं कहता हूं आप अपने लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ जोड़ें। ये इंश्योरेंस ही एक तरह से है, लेकिन ये आपके काम आएगा। आप अपने घर परिवार के लिए जो करते हैं करें, आप 10 इंश्योरेंस करें, 1000 करें, इससे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ समझाने का तरीका है कि भाई अपने अंत वेले के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लो। देख लो संतों महात्माओं की भी दुर्गति होती है, यदि वो थोड़ा सा भी संसार की आसक्तियों से जुड़ जाते हैं तो अंत वेले उनकी भी ख्वारी होती है। पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर उन्हें कौन सी चीज का सामना करना पड़े। आप समझ रहे हैं? आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि हमेशा अपने आप को शब्द के साथ जोड़ के रखो, मर्यादा में रहो, मर्यादा का उल्लंघन ना करो। नामधारी होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि नाम जपना है, मर्यादा पूर्ण जीवन जीना है। हर वक्त नाम के साथ वही व्यक्ति जुड़ पाता है जो हर चीज में मर्यादा रखे, खाने में, बोलने में, चलने में, फिरने में, पैसे जोड़ने में, संपत्ति इकट्ठा करने में, हर चीज में मर्यादा। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वो सच्चा नामधारी नहीं हो सकता, उस पर गुरु कृपा पूरी नहीं हुई।
और गुरु कृपा तभी होगी जब रोज रोज भजन सुमिरन करोगे।